नमस्ते, मैं राघवेंद्र कुमार दुबे, डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर, हिंदी शिक्षक। मैं आप लोगों के समक्ष वर्ण विचार से प्रारंभ करके शब्द विचार और संज्ञा तथा सर्वनाम संबंधित कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विशेषण, यह भी शब्द भेद के अंतर्गत आता है। यह भी अविकारी नहीं, विकारी के जो 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसी क्रम में मैं विशेषण की जानकारी आप लोगों को दूंगा। विशेषण क्या है? विशेषण जानने के लिए हमें पहले संज्ञा और सर्वनाम की तरफ देखना होगा। अर्थात हम विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसी व्यक्ति की या वस्तु की। तो विशेषता जब बताएंगे तो व्यक्ति और वस्तु संज्ञा होता है और व्यक्ति वस्तु के लिए सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। अतः विशेषण की परिभाषा यही बताई जाती रही है या बताई जाती है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषता क्या होता है? उसका गुण हो सकता है, उसका दोष हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसका प्रकार हो सकता है, उसका स्वभाव हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसका रूप हो सकता है, उसकी ऊंचाई हो सकती है, उसकी मोटाई हो सकती है, उसकी लंबाई हो सकती है। यानी व्यक्ति की, वस्तु की बहुत तरह की विशेषताएं होती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता के बारे में जो बताया जाए, जो जिस शब्द से पता चले, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए सामान्यतः यही परिभाषा दी जाती है। प्राय आप लोग जानते भी हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए जाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इस क्रम में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। पहला विशेषण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषण होता है, वह विशेषण है गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि के बारे में बताए। यानी वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष दोनों के विषय में बताए, वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। गुणवाचक का अर्थ केवल गुण नहीं है, वह दोष भी आता है, उसका रंग भी आता है, उसका प्रकार स्वभाव भी आता है। ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वह बड़ा आदमी है, वह छोटा आदमी है, वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है, वह तेज है। ये सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विशेषण शब्द है परिमाणवाचक विशेषण। यह अपने नाम से ही सिद्ध करता है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ है मात्रा। यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के मात्रा संबंधी विशेषता को बताए। मात्रा का अंतर्गत क्या आ जाएगा? थोड़ा, ज़्यादा, 1 किलो, 2 किलो, जो मात्रा संबंधी विशेषता बता दे वह मात्रा परिमाणवाचक विशेषण। यानी नाप तोल संबंधी विशेषता भी इसको कह सकते हैं। नाप तोल संबंधी जो विशेषता बता दे वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। कहीं कहीं यहाँ भ्रम हो जाता है लोगों को कि संख्यावाचक और मात्रा परिमाणवाचक में, जैसे 2 किलो चावल, तो यहाँ 2 तो संख्या है, लेकिन यहाँ संख्या के साथ साथ ये माप तौल वाली वस्तु है, इसलिए यह केवल और केवल परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता को बता दे वह संख्यावाचक विशेषण होता है। 2 आदमी, 4 आदमी, 15 लोग, इसमें केवल और केवल संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। अतः इस विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण है वह है सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण सामान्य विशेषण से हट के होता है। कहीं कहीं इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा गया है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द ही संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के विशेषण का काम करता है। अर्थात वह सर्व शब्द होता है सर्वनाम,
लेकिन वह संज्ञा से पहले प्रयोग होगा और उस संज्ञा की विशेषता बताएगा। मैंने कहा संकेतवाचक भी इसको कहा जाता है, अर्थात संज्ञा से पहले लग करके उस सर्वनाम के की ओर इशारा करता है, वह सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, यहाँ लड़के की विशेषता बताई, संकेत कर रहा है कि वह लड़का जा रहा है, तो वहाँ पर वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम के रूप में न प्रयुक्त होकर के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग करके विशेषण का काम करे उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैं श्रोता या दर्शक को यह बताना चाहूँगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी की विशेषता बताई है कि वह सुंदर है, उसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, वह सुंदरतर है। यानी जब 2 लोगों के बीच में हम तुलना करेंगे तो उसको कहेंगे वह सुंदरतर है, और जब बहुत लोगों के बीच में तुलना करेंगे तो वहाँ हो जाएगा उसके लिए सुंदरतम शब्द का प्रयोग होगा। यह तो विशेषण का उत्तरावस्था है, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं भी बताई गई हैं। और मैं विद्यार्थियों को यह बताना चाहूँगा कि यह सामान्य सी बातें हैं, आपके पुस्तक में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो विशेषण समझने में आपको सहूलियत होगी। और इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं अगला वीडियो क्रिया से संबंधित बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं शब्द विचार के अंतर्गत ही हम लोग चल रहे हैं, तो शब्द विचार का जो क्रम है वो अगला क्रम क्रिया विशेषण की ओर होगा। तत्पश्चात समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इसकी चर्चा के बाद हम लोग संधि, समास, लिंग, वचन, कारक सब पर क्रम बाई क्रम एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको सुनने में और समझने में सहूलियत हो। धन्यवाद।